जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा अफ़ज़ल है और आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज पहला टॉपिक है और हमारा जो पहला चैप्टर है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं और वन बाय वन हम उन तमाम क्वेश्चंस को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो हमारे पास यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 है। किसी भी इक्वेशन में जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है उसको उसकी डिग्री भी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन होगी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि हमारे पास जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a कोफिशिएंट है किसका, x² का। अगर a ही 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त है कि जो x की पावर है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर आप गौर करें तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कुछ भी नहीं तो 1 तो है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और इक्वेशन बताऊं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और तीसरी फॉर्म हमारे पास एक और इक्वेशन की है, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो। फॉर एग्जांपल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, आपके सामने कोई भी इक्वेशन दी हुई हो तो आपने सबसे पहले ये पता चलाना है कि उसकी डिग्री क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर आपको उसकी हाईएस्ट पावर का पता होगा, आपको उसकी डिग्री का पता होगा, तो आप इजीली उससे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। अगर मैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो जैसे आप फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं 3x² प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है। इसके अलावा अगर मैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो जैसे 4x² है प्लस 9x है प्लस 4 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पता चला कि हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी 2 टाइप्स हैं। क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास उसकी 2 टाइप्स हैं। अच्छा, एक बात को समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम Q डॉट E से भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q डॉट E जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं। एक जो सबसे पहले इसे हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो दूसरी है वो हमारे पास है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म से क्या मुराद है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है एंड प्योर फॉर्म कौन सी होती है। देखिए, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस इक्वेशन में x² भी आपको नज़र आ रहा है, x भी नज़र आ रहा है, कांस्टेंट भी नज़र आ रहा है, यानी कि 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले नज़र आ रही है x² की टर्म्स, उसके बाद नज़र आ रही है x की टर्म्स और उसके बाद नज़र आ रही है आपको कांस्टेंट टर्म। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें तीनों टर्म्स मौजूद हों उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हमने शुरू में लिखा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब इसमें 3 टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट में हमारे पास क्या है, सी है। यानी कि हमारे पास वेरिएबल हमारे पास एक्स ही है। अगर तो हमारे पास ए 0 हो जाता है तो फिर ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि तीनों टर्म्स मौजूद होती हैं, लेकिन जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो बी है वो 0 हो जाता है। कि अगर इफ़ हम ये कहें कि इफ़ अगर ऐसा हो कि b इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, किस में 0 हो जाए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में b 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आएगी, कैसे कि ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें दो टर्म्स रह जाएंगी, एक रह जाएगी एक्स स्क्र वाली और एक रह जाएगी कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स रह गए, मिसाल के तौर पर जैसे 4x स्क्र प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, या उसके अलावा 7x स्क्र प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, एक हमारे पास एक्स स्क्र वाली टर्म्स है और एक कांस्टेंट वाली टर्म्स है। तो जिसमें सिर्फ एक्स स्क्र और कांस्टेंट वाली टर्म होती है, तो ऐसी इक्वेशन को बच्चे हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फ़र्क है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चे तीनों टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर वाली भी, एक्स वाली भी और कांस्टेंट भी। जबकि जो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट होती है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास आज हमने ये समझा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी वो तमाम इक्वेशन जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली हम क्यू डॉट ई से भी लिखते हैं, और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। शर्त ये है कि हमारे पास ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन टर्म्स होती हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीनों वेरिएबल्स होते हैं, एक्स स्क्वायर भी होता है, एक्स भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। जबकि हमारे पास उसकी फॉर्म मैंने आपको बताई। और जबकि जो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बनाने के लिए क्या होता है कि अगर b यहाँ 0 हो जाए, अगर b ये 0 हो जाएगा इसमें अंदर, तो यहाँ अगर b को 0 रखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो b के 0 होने से ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो होपफुली आज आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much.